हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल या क्लासिकल पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिलेशंस पढ़ चुके हैं या नियो क्लासिकल, क्लासिकल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके कारण से डिफरेंट टाइप्स के चेंज किया गया है। क्या डिफरेंस है वो मैं बताया भी था। बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच में डिफरेंस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज्ड मानते हैं। क्लोज्ड मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव, कोई भी बाहरी व्यक्तियों का प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या माना जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई प्रभाव नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि कोई ऐसा है इस समय जो कह दे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव बाहरी चीज़ों का नहीं पड़ रहा होगा। डिफरेंट टाइप्स के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसका प्रभाव बाहरी चीज़ों पर न पड़ रहा हो। आप जानते भी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो ये क्लोज्ड सिस्टम लेके चल रहा था, इसको हटाया गया है। तो फर्स्ट डिफरेंस ध्यान रखिएगा मॉडर्न मैनेजमेंट में और आधुनिक जो ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल केवल प्रीवियस चीज़ों को लेकर चल रहा था कि अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से बेहतर वर्क कराना है, क्या बाहरी चीज़ों को हो रहा है इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंस है और इसी के आधार पर चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्या क्या चीज़ों के आधार पर डेवलप होगी और कौन कौन सी थ्योरी हम लोग को स्टडी करना होता है, जो कि एक स्टडी करेंगे। कुछ यहाँ डिफरेंस भी देखेंगे और 3-4 थ्योरी है जिसको हम लोग आगे क्लासेस में कंटिन्यू भी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में फर्स्ट जो चेंज है और जो पहले के थ्योरी पढ़े हैं और इसमें क्या आएगा, रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंट चेंज। जबकि इससे पहले कोई भी इन्वायरमेंट, जानते हैं कि इन्वायरमेंट दो तरीके से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो पहले के मैनेजमेंट था ना, वो पूरे कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट को इंटरनल लेके चलता है। जो इसके बीच में कार्य कर रहे हैं वहीं लोग इसको प्रभावित कर रहे होंगे, वहीं लोग कैसे काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से कैसे सब कुछ इसी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन है बाहर, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर है, ओके, गवर्नमेंट है, वर्ल्ड है, नेट है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसीज हैं, ये सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मॉडर्न मैनेजमेंट ओपन एंड क्लोज दोनों माना जाता है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इंटरनल कैसे काम होगा और बाहर के लोगों से कैसे प्रभावित होगा। क्योंकि जानते हैं कि कंपनी है, जिसके लिए कंपनी के लिए कस्टमर के लिए बना रहे हैं, ये भी जरूरी है कि उसके लिए वस्तु अच्छी हो, उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगर शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी अच्छी चल रही हो। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर भी ध्यान रखा जाता है, लीगल इन्वायरमेंट ध्यान रखना है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ध्यान रखना है, वर्ल्ड का इन्वायरमेंट ध्यान रखना है। तो इसलिए मॉडर्न थ्योरी में ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट है इंटर रिलेशन डिवीजन। यहाँ पर क्या है, इंटर रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशंस अलग चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि एक इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये 4 प्रकार के डिपार्टमेंट तो होंगे ही। यह माना जा रहा है कि सब इंटर रिलेशंस हैं, ये तो है ही, और ये भी माना जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के लोगों से जुड़े भी होंगे। अगर इनके तरीके से कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगा, उससे भी देख रहे होंगे कि उनका सेल्स कैसे चल रहा है, हमारा सेल्स कैसे चल रहा है, उनके एचआर कैसे चल रहा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसे चल रहा है, उनका फाइनेंस कैसे चल रहा है, हमारा कैसे चल रहा है। इसका मतलब कंपेरिजन भी होगा, अर्थात इंटर रिलेशंस है जो एक प्रकार के नेचर के। जैसे मान लीजिए कि कोई टाटा स्टील कंपनी है, ओके, टाटा स्टील, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी स्टील की कंपनी होगी तो कंपटीशन नहीं होगा, उसको भी ध्यान में रख रहे होंगे कैसे काम करना है। मान लीजिए कोई टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम, तो ऐसा नहीं केवल जियो अपना ही ध्यान रख रहा होगा, वोडाफोन, एयरटेल, ये डिफरेंट टाइप्स की जो भी सर्विस सेंटर्स हैं
उनको भी देख करके पॉलिसी बना रहा होगा। इसलिए इसको माना जा रहा है कि इंटर रिलेशन डिवीजन है। जो डिवीजन है वो डिफरेंट टाइप से रिलेशन में है और उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है फर्म है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। तो फर्म के पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे शेयर होल्डर क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कस्टमर को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई है, ओके। मान लीजिए सोशल वर्कर कोई है, कोई कंपनी में ऐसा बना रहे हैं जो कंपनी के लिए नुकसानदायक है लोगों के लिए। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी सबकी ऑब्जेक्टिव पूरी होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई मैनेजमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स की ऑब्जेक्टिव फुलफिल होनी चाहिए, कस्टमर की ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए जिसके लिए आप गुड्स तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए सर्विस दे रहे हैं। आपका गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, FSSAI की, जैसे मान लीजिए कि कोई फूड प्रोडक्ट है तो FSSAI का यूज होता है, लोगो उसका भी यूज होना चाहिए। चाहे कोई मार्क का यूज होना है, ISI मार्क, ये सब चीज़ें भी यूज होना चाहिए। इम्प्लॉई के भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, उस एम्प्लॉय को भी ध्यान में रखना है कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहता है। और सोशल वर्कर, यदि कोई सोशल वर्कर है जो कि ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई सोशल चीज़ें तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है या कोई और रोग आ रहा है, कोई डिफरेंट टाइप्स के डिसीज देखिए फैक्ट्री से आ जाती हैं, क्या ये सब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं रही हैं। तो इसलिए कोई भी फर्म के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है, जो कि पहले कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें नहीं थे, राइट। नेक्स्ट है मल्टीप्ली डिसिप्लिनरी इन नेचर। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि मैनेजर को केवल मैनेजर का ज्ञान नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट का है, ओके। यहाँ पर क्या माना जा रहा है, उसको लीगल भी जानकारी होना चाहिए, उसको अकाउंटिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको IT की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको मान लीजिए कि कोई कंपनी सेक्रेटरी की भी जानकारी होनी चाहिए, CS जो होते हैं उसके पास CA के भी नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। ये सब चीज़ें मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई लीगल चीज़ें हैं उसको मैंने नहीं ध्यान रखा इसलिए ऐसा हो गया, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको लीगल की जानकारी भी होना चाहिए, आपको सब कुछ अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ जानकारी होना चाहिए एज ए मैनेजर। इसलिए अब देखिए जो MBA करते हैं उनके लिए सब कुछ जानकारी दी जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें इसलिए कहते हैं क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है MBA और मैनेजमेंट करना। केवल आप ये जानते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में, तो अच्छा आप मैनेजर नहीं हो सकते, नॉट ए गुड मैनेजर। आपको जानना है प्रोडक्शन से रिलेटेड भी, फाइनेंस से रिलेटेड भी, HR से रिलेटेड भी, और ये सब जो बताया इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी यू आर ए गुड मैनेजर प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट, मैनेजमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये जानते ही हैं फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं केवल आज ही काम आएगा, हो सकता है कल भी आए, परसों भी आए, नेक्स्ट डे भी आए। तो इसलिए ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो बेसिकली जो मॉडर्न मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन मिलता है। जब हम मॉडर्न मैनेजमेंट की कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट की, तो ये थ्योरी हम लोग को चीज़ें दिखेंगी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में। तो ये कुछ थी जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट था, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम मॉडर्न मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, और यदि इसके द्वारा ऐसा कोई थिंकर्स रूल दे रहा होगा तो उसको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में इंप्लीमेंट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, राइट। देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज हैं, जैसे ये तो क्वांटिटेटिव थ्योरी लिए हैं फर्स्ट पे इस क्लास में, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशनल थ्योरी है, कंटीजेंसी थ्योरी है, ओके। जैसे इसके आगे देखिए सिचुएशनल हम पढ़ेंगे, सिचुएशनल, कंटीजेंसी, ये सब थ्योरी है डिफरेंट टाइप्स की। तो फर्स्ट पे ये सब भी पढ़ेंगे आगे चले क्लासेज में, लेकिन यहाँ पे देखना है क्वांटिटेटिव थ्योरी। अब देखिए क्वांटिटेटिव थ्योरी के बेसिकली क्या डिफरेंस है और थ्योरी में, और आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव थ्योरी में बेसिकली हम लोग जो अभी तक थ्योरी पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं केवल मैनेजमेंट, ओके। और मैनेजमेंट में क्या प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कमांडिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव थ्योरी, जिससे क्वांटिटेटिव से मतलब चल रहा होगा कि ये डिजिटल रूप से ही होगा। यहाँ पर क्या है कि जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स, ओके,
या कोई भी अकाउंटिंग पढ़े हैं, न्यूमेरिकल अकाउंटिंग है, कोई सैम्पलिंग पढ़े हैं, कोई कंप्यूटर पढ़े हैं, ये सब चीज़ों को भी आप मैनेजमेंट में यूज करेंगे। तो जब हम ये सब चीज़ों को यूज करते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव थ्योरी कही जाती है। हम साइंस भी यूज करेंगे, कंप्यूटर भी यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी यूज करेंगे, सैम्पलिंग भी यूज करेंगे, अकाउंटिंग भी यूज करेंगे। जब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को यूज करेंगे दैट नोन इज क्वांटिटेटिव थ्योरी। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी में बेसिकली द ब्रांचेज ऑफ क्वांटिटेटिव थ्योरी कौन कौन सी हैं, वन बाय वन करके समझिए, तो इसी से आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना होता है। फर्स्ट मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट में जानते हैं कि मैनेजमेंट में बजटिंग भी आ सकता है, प्लानिंग भी आ सकता है, ओके, अकाउंटिंग भी आ सकता है। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। जो भी मैनेजमेंट के थ्योरीज हैं जो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप से थ्योरी पढ़े, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट थ्योरी के अंतर्गत जब हम पढ़ के करते हैं तो दैट इज कहा जाता है क्वांटिटेटिव थ्योरी। कि आप जब मैनेजमेंट थ्योरी डिफरेंट टाइप्स की यूज करेंगे और उसके आधार पर डिसीजंस लेंगे कि कैसे हमको मैनेजमेंट करना है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव थ्योरी, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल में क्या है, स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे ऑपरेशनल लेवल पे। कि जैसे ऑपरेशन में क्या होगा कि कंप्यूटर कैसे यूज करें, कंप्यूटर, ओके, आईटी के रूप में, फोरकास्ट कैसे करें, पूर्वानुमान, फोरकास्ट, ये सब चीज़ें हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट में यूज करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थ्योरी यूज कर रहे हैं, उस थ्योरी को कंप्यूटर के आधार पे, क्योंकि जानते हैं ये थ्योरी कब दी गई है, ऐसे समझिए जो कंप्यूटर का ज़्यादा यूज हो रहा है डिसीजंस लेने में, ओके। और आपसे ये पूछा जाए ये थ्योरी का बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जानते हैं देखिए कोई मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो आप बेहतर डिसीजंस लेंगे। तो बेहतर जब डिसीजंस ले रहे होंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कंप्यूटर से एनालिसिस करके दीजिए, उसमें सैम्पलिंग यूज करिए, उसमें डाटा टेक्निक्स यूज करिए, उसमें आप एप्लीकेशन यूज करिए या उसमें कोई भी सैम्पलिंग यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, लेकिन कंप्यूटर के बेस पर दीजिए। तो इसी को कहा जा रहा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जानते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है जो डाटा सेंटर है, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स सेंटर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, कोई भी सेल्स सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर बताता है कि MIS इसको कहा था, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो मैनेजमेंट करे तो किस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा, ये सब चीज़ों को भी बहुत क्लियरली ध्यान रखना है ताकि हम लोग चीज़ों को इंफॉर्मेशन के द्वारा सिस्टमेटिक कर पाएँ। तो ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग इंफॉर्मेशन को जल्दी से कवर करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन इजीली प्राप्त हो सके। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ क्रक्स पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए इसका बेसिकली क्रक्स पॉइंट क्या है अगर बात किया जाए तो, अगर कंक्लूजन के तौर पे, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करेंगे। सेकेंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर और क्या है, ग्रुप डिसीजन पर ध्यान रखेंगे, ग्रुप डिसीजन पे ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें जब हम यूज करते हैं तो इसको ही क्वांटिटेटिव थ्योरी कही जाती है। इस लाइन को बस याद रखना है, अंतिम लाइन जो मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव थ्योरी क्या है कि जब हम डाटा को कंप्यूटर में सैम्पलिंग के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, डिफरेंट टाइप्स के जब हम यूज करके कोई भी सूचना देते हैं, कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव थ्योरी। जैसे आप जानते हैं कोई भी मैनेजर है तो क्या करेगा, कंप्यूटर पर कुछ चीज़ों को देख रहा होगा, लोग कितना डाटा दे रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, तो जब उससे वो मैनेजमेंट कर रहा है दैट इज क्वांटिटेटिव थ्योरी। तो ये था क्वांटिटेटिव, बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जानते रहना चाहिए क्वांटिटेटिव थ्योरी क्या होती है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।